निकाह से एक दिन पहले मेहंदी की खुशबू पर दरवेश जिन आशिक होकर अपनी दुनिया में ले गया और सोने चांदी का लिबास पहनाकर मुझसे निकाह। मेरा नाम हानिया है, मेरी उम्र 30 बरस है। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। अब्बा किसी के घर चौकीदारी करते थे और अम्मा घर में लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थीं। हम 2 बहनें ही थीं। हम दोनों बहनें जुड़वा पैदा हुई थीं। जिस वक्त हमारी पैदाइश हुई तो अस्पताल में एक बुजुर्ग खातून, जिसने मेरा नन्हा सा हाथ देखते ही कहा था कि ये तुम लोगों में से नहीं है, इसकी ऊंचाई किसी और दुनिया तक जाती है। ये बात सुनकर मेरे माँ बाप बहुत ही ज्यादा हैरान हुए थे। उन्होंने उस औरत से पूछा कि आप कौन हैं और ये बात कैसे कह सकती हैं, मगर उस औरत ने खामोशी इख्तियार की और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके बाद अम्मा ने उस औरत को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो औरत कहीं नहीं मिली। बचपन से ही अम्मा मुझे लेकर बहुत परेशान रहती थी। मैं बचपन से ही काफी बीमार रहा करती थी। अम्मा हर वक्त मुझे कभी किसी डॉक्टर के पास, तो कभी किसी अस्पताल, तो कभी किसी हकीम के पास लेकर फिरती रहती। बहुत कम ऐसा होता था कि मैं किसी दिन सेहत याब हूँ। ज्यादातर तो मुझे बीमारी के मसाइल से दो चार होना पड़ता था। अम्मा को इतना परेशान किसी और औलाद ने नहीं किया था जितना वो मेरी वजह से परेशान हुई थी। मैं 10 साल की हुई तो मेरे और मेरी बहन के चेहरे में सिर्फ इतना फर्क था कि मेरी आंखों के पास एक छोटा सा पैदाइशी निशान था और मेरी जुड़वा बहन की आंख बिल्कुल साफ थी। बाकी हम दोनों की आदात, शक्लो सूरत, रंग रूप सब कुछ एक जैसा ही था। देखने वाला हम दोनों में फर्क नहीं कर सकता था। हम लोगों को गांव के लोग इसी निशानी से पहचानते थे। मैं बचपन से बीमार तो रहती ही थी, मगर मैं बहुत चुलबुली सी, शरारती सी थी। पूरे गांव के नाक में दम कर रखा था और अक्सर मेरी वजह से मेरी जुड़वा बहन को सबसे डांट पड़ जाती। शरारत मैं करती थी और पकड़ी वो जाती थी। सब लोग समझते थे कि ये काम उसने किया है, क्योंकि तब मैं इतनी मासूम सी शक्ल बना लिया करती थी कि किसी को मुझ पर शक नहीं होता था। गांव के बीचों बीच एक बरगद का दरख्त था। गांव के लोग हमेशा कहा करते कि यहाँ साया है। जवान बच्चियों का वहां जाना सख्ती से मना था। जो लड़कियां भी वहां जाती वो घर वालों से छुप छुपा कर ही जाती थीं, और जिसके घर वाले लड़की को वहां पर देख लेते तो उस लड़की की शामत आ जाया करती थी। उसके घर वाले उसे बहुत ज्यादा डांटते थे। उस दरख्त से कुछ दूर एक नदी बहती थी, जिसका पानी शीशे की तरह साफ शफाफ था। मैं अक्सर अपने घर की छत पर खड़े होकर उस बरगद के दरख्त और उस नदी को हसरत भरी नजरों से देखा करती और उसमें इतना खो जाती कि मेरे पास कोई जो मर्जी बोलता हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था। मेरी नजरें उसी का तवाफ करती रहती थी। मैं वहां पर जाना चाहती थी क्योंकि वो जगह मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। मेरी 3 सहेलियां भी थीं जो गांव में ही हमारे पड़ोस में रहा करती थीं। मैं अक्सर अपनी सहेलियों से अपनी ख्वाहिश का इजहार करती तो वो तौबा तौबा करने लगती और मुझे डांटने लगती कि घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। उनमें से मेरी एक सहेली की शादी थी। हमारे गांव में लड़कियों का छोटी उम्र में ही निकाह कर दिया जाता था। गांव पर तो जैसे किसी की बद्दुआ थी। जब भी किसी लड़की का निकाह इसी गांव में होता, उसके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता। गांव की लड़कियों की शादी दूसरे गांव में की जाती थी। अब तो हमें अपनी सहेली के लिए फिक्र होने लगी थी, क्योंकि उसकी शादी इसी गांव में हो रही थी। उसे बड़े बूढ़ों ने बहुत समझाया कि ये शादी करना ठीक नहीं है, मगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लड़का और लड़की दोनों का ही इसरार था कि उन्होंने एक दूसरे के साथ ही शादी करनी है। तब मजबूरन उन लोगों के घर वालों को ये बात माननी पड़ी। सुनने में यही आया था कि आज से पहले इस गांव की जिस लड़की की भी इसी गांव में शादी हुई है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। अब तो खुदा से नेक दुआओं की दरख्वास्त थी कि सब कुछ ठीक हो और किसी किस्म का मसला ना हो। एक सुबह हम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि घर का दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा। घर चूंकि इतना बड़ा नहीं था, तभी हम सब सहन में निकल आए और अब्बा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने ही मेरी सहेली की अम्मा खड़ी थी, जो मुसलसल रोए जा रही थी। मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। आंटी को ऐसे रोता हुआ देखकर मेरी अम्मा आगे बढ़ी और उनसे पूछा कि क्या हुआ है। मेरे पांव तले तो जमीन निकल गई जब आंटी ने बताया कि मेरी सहेली अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने उसी बरगद के पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। उसी रोज उसका निकाह था और उसी रोज उसने जान क्यों दे दी। वो तो बहुत खुश थी।
वो तो दिन गिन गिन कर गुजार रही थी, और अब वो अचानक से खुदकुशी क्यों करेगी? मेरी सोच का मरकज मेरी सहेली की मौत से ज्यादा बरगद का दरख्त था। मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा था। मैं तो आंखें फाड़े बेयकीनी से अपनी सहेली की अम्मा की तरफ देखने लगी। मेरी सहेली की मौत के बाद से पूरे गांव में एक अजीब सा खौफ फैल गया था। हर तरफ बरगद के दरख्त को लेकर चर्चे हो रहे थे। लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। अब तो जैसे मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मैं उस दरख्त के पास जाकर देखना चाहती थी, उसको करीब से जाकर छूना चाहती थी, ना सिर्फ दरख्त को बल्कि उसके पास बहती नदी को भी। बहुत पुरकशिश थी वो नदी। मेरा हर वक्त ध्यान उसी की तरफ रहता था। मैं जब अपनी ख्वाहिश का इजहार अपनी सहेलियों के साथ करती तो ये देखकर अब तो मेरी सहेलियां भी मुझसे डरने लगी थी। एक रोज मैं घर में अकेली थी, बुखार में तप रही थी। अम्मा पड़ोस में गई हुई थी और अब्बा काम पर मेरी जुड़वा बहन खाला के घर गई हुई थी। बुखार की वजह से बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और जब मुझे ये बात महसूस हुई कि मैं घर में अकेली हूँ, आज मौका अच्छा है, आज मैं बरगद की तरफ जा सकती हूँ, तो दिल किया उसी तरफ चल पड़ूं। पहले कुछ देर सोचती रही और फिर अपनी सोच पर आमीन कहते उस बरगद के दरख्त के पास चली गई। मेरी तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई। बरगद के दरख्त के पीछे बहती नदी तो इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। इतनी खूबसूरत नदी देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर मैंने कई घंटे उस नदी को बड़े गौर से देखा। उसकी खूबसूरती से लुत्फानंदोज होती रही। उसको मैं जिंदगी में पहली बार देख रही थी। मुझे तैरना आता था। मेरा दिल किया कि मैं पानी में तैरूं। मैंने आस पास देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। इस तरफ तो कोई इंसान आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने अपने दिल के कहने पर अमल किया और उस चमकती साफ शफाफ नदी में गोता लगा दिया। नदी का पानी ना ज्यादा ठंडा था ना ज्यादा गर्म था। मुनासिब पानी का दर्जा हरारत मेरे बुखार में तपते वजूद को सुकून पहुंचा रहा था। पूरे तरीके से भीगने के बाद मैं दरख्त के नीचे आकर बैठ गई, जहां बहुत सी लंबी लंबी जड़ें लटक रही थी। ये मंजर मुझे बेहद मुतासिर कर रहा था। अभी मैं इधर उधर के नज़ारे से लुत्फानंदोज हो रही थी कि नदी की दूसरी तरफ, जहां बहुत गहरा जंगल था, वहां किसी बच्चे की रोने की आवाजें आने लगी। मेरी हैरत की इंतहा न रही। बच्चे की आवाज जंगल से सुनकर मैंने सोचा कि आज तक मैंने ये तो कभी नहीं सुना कि इस जंगल में कोई आबादी भी है। हो सकता है वो बच्चा अकेला हो या रास्ता भूल कर आ गया हो। मुझे उसकी मदद को जरूर जाना चाहिए। मैं नदी पार करके जंगल की तरफ गई। पहले तो कुछ खौफ महसूस हुआ, फिर मैंने अपने खौफ पर काबू पाया। फिर दिल बड़ा करके जंगल के अंदर चली गई। बच्चे की आवाजें जिस तरफ से आ रही थी, मैं खामोशी से चलती हुई उसी तरफ चलती गई। बच्चे की आवाज का पीछा करने लगी। काफी देर सफर तय करके सामने का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, जहां एक बच्चा बड़े से दरख्त के साथ लटका हुआ था। ये मंजर देखकर मेरे वजूद सलसलों की जद में आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को कैसे बचाऊं। मैंने पहले इधर उधर ध्यान दिया कि कुछ मिल जाए जिसकी मदद से मैं वो बच्चा नीचे उतार सकूं, लेकिन घने जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ऊंचाई से हमेशा डर लगता था, लेकिन बच्चे का रोना मेरे दिल को चीर रहा था। तभी मैं अल्लाह का नाम लेती दरख्त पर चढ़ गई। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं जब दरख्त पर चढ़ते ही उस बच्चे का रोना बंद हो गया। मैं एहतियात से कांपती टांगों से रेंगती हुई बच्चे के पास पहुंची और जल्दी से बच्चे को झपट लिया। बच्चे के चेहरे पर एक सफेद रंग का कपड़ा दिया हुआ था। मुझे उस बच्चे को देखने का तजस्सुस हुआ, मगर मैं पहले इस जंगल से जाना चाहती थी। अभी मैं दरख्त से उतरकर नीचे आई ही थी कि उस बच्चे के मुंह से फिर से आवाजें आने लगी, जैसे वो कुछ चबा रहा हो। मैंने उस बच्चे की आवाज को नजरअंदाज किया और भागती हुई जंगल से बाहर आ गई। नदी के पास बैठते ही मैंने जैसे ही बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया, बच्चे का चेहरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा था। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, आंखें भी बेहद खूबसूरत, सुर्ख सफेद रंगत, प्यारे प्यारे छोटे से होंठ। वो बच्चा इस दुनिया का लग ही नहीं रहा था। पैरों के नीचे से जमीन तो तब निकली जब उसने आंखें झपकते हुए मुझे आप ही बोला। मैं आंखें फाड़े उसे ही देखने लगी। होश तो तब आया जब एकदम हर तरफ आंधी तूफान आने लगा। हवा से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी।
मैं जल्दी से खौफजदा होती अपने गांव की तरफ भागी। बच्चा मेरे हाथ में था। बच्चा लिए मैं जैसे ही घर गई तो वहां मेरी अम्मा मेरा ही इंतजार कर रही थी और मुझसे गुस्से से पूछ रही थी कि तुम कहां पर थी, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने अम्मा को देखा तो वो मेरी गोद में बच्चा देकर एकदम मेरे पास आई और बास पुर्स करने लगी कि ये किसका बच्चा है, कहाँ से लेकर आई हो। अम्मा मुसलसल बोले जा रही थी। जब मैंने बच्चे के चेहरे से चादर हटाकर अम्मा को दिखाया, अम्मा से मैंने जंगल वाली बातें छुपा ली थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। फिर मैंने माँ से कहा कि मुझे ये बच्चा बाहर से मिला है, मैं अपनी सहेली के घर जा रही थी, मुझे रास्ते में बच्चा मिला है। अम्मा को हमेशा से बेटे की ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह पाक ने उन्हें बेटे की नेमत से महरूम रखा था। इस बच्चे को देखकर अम्मा पुरजोश हो गई थी। अम्मा ने बच्चे को कमरे में छुपा दिया और बोली कि अब से ये तुम दोनों का भाई है और अब कोई किसी को नहीं बताएगा कि हमारे घर बच्चा भी है। मैं अम्मा की बात मान गई और इस बच्चे से कमरे में जाकर खेलने लगी। मैं खुद भी ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी। मैं जानती थी कि ये बच्चा हमारे साथ रहे, मगर अब्बा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने सुनते ही गांव भर में ऐलान करवा दिया कि अगर किसी का बच्चा गुम हुआ है तो वो आकर ले जाए, मगर कोई भी इस बच्चे को लेने के लिए नहीं आया। वो बच्चा हमारे घर में ही रहने लगा था। अगले रोज मेरा दिल बरगद के दरख्त के पास जाने को फिर से मचलने लगा। मैं खामोशी से घर से निकली और बरगद के दरख्त के पास जाकर बैठ गई। कई हफ्ते ऐसा ही चलता रहा। मुझे लगता था लोग तो ऐसे ही बातें बना रहे थे। मैंने गांव वालों से सुना था कि इस गांव की जिस लड़की की इसी गांव में शादी होने वाली होती थी, वो शादी से एक रोज कबल गायब हो जाती थी और फिर अगले रोज बरगद के दरख्त से लटकी हुई पाई जाती। लोगों का तो ये भी कहना था कि ये बरगद का दरख्त कंवारी लड़कियां मांगता है। मेरी सहेली की मौत को 1 साल हो गया था। उस दिन के बाद से अब फिर से कोई भी अपनी बेटी को उस गांव में ब्याहने के लिए सोचना भी नहीं चाहता था। मेरी हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरा बुखार से बुरा हाल था। गांव की एक औरत ने बताया कि गांव से कुछ किलोमीटर के फासले पर एक पीर बाबा है जो कंवारी लड़कियों को दम कर देता है, जिससे वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती हैं और इन पर जिस जिन भूत का साया होता है वो उतर जाता है। मेरी अम्मा मुझे लिए अगले रोज ही उस पीर बाबा के पास पहुंच गईं। पीर बाबा ने मेरे हाथ को देखा तो कहने लगा, तुझे इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिक्र उसकी की जाती है जो हमारी हो, ये हम में से नहीं है। अम्मा को मेरी पैदाइश का वक्त याद आ गया तो वो और घबराने लगी। उन्हें उस औरत की कही हुई बात याद आ गई थी। उसने भी यही अल्फाज कहे थे। लेकिन मुझे पीर बाबा की बात समझ ना आई। मैंने हैरानगी से पीर बाबा की तरफ देखा। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब उन्होंने कहा, बरगद का पेड़ तेरे लिए ही बना था, अब तो उस पेड़ के पास गई है, अब तेरा गांव तेरे बाद अपनी बेटियों की शादियां सुकून से कर पाएगा और जितनी जल्दी हो सके उस बच्चे को घर से निकाल दो, वो आम इंसान का बच्चा नहीं है। पीर बाबा की बात सुनकर मुझे शदीद हैरत का झटका लगा था। मेरी अम्मा तो खौफ से थर थर कांपने लगी थी। मेरी अम्मा तो हैरानगी से मुझे देखने लगी और मुझे लिए घर लौट आई। मेरी अम्मा ने मुझसे बरगद के दरख्त के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब सच बता दिया कि मैं वहां अक्सर जाया करती थी और ये बच्चा भी नदी के दूसरी तरफ बने जंगल से लेकर आई हूँ। मेरी अम्मा का सांस उखड़ने लगा तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मैं कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे आदत हो गई थी। मैंने तो सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं नदी के पास तो जरूर जाऊंगी और रात के अंधेरे में वो बच्चा उठाकर अम्मा गांव के बड़े से प्लॉट में फेंक आई जहां लोग कूड़ा फेंकने जाते थे। मैंने अम्मा को बहुत रोकना चाहा मगर उन्होंने एक ना सुनी और कहने लगी, तुमने घर में जिन के बच्चे को बना दी हुई है तो हम सबको किसी मुसीबत में मुब्तला करोगी तुम। अब अम्मा मुझ पर सख्ती करने लगी थी। मुझे मेरी बहन के साथ बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। मैं घर में कैद होकर रह गई थी। हर वक्त इस पर निगरानी की जाती कि मैं कहीं उस पेड़ की तरफ ना चली जाऊं। कई रोज अम्मा के डर से मैं घर से ना निकली। अम्मा अब मुझे समझाती रहती थी कि मैं जवान और कंवारी हूँ, मुझे अब ऐसी जगहों पर जाने से एहतियात करनी चाहिए जिस पर जिन आशिक हो जाएं वो फिर कभी नहीं छोड़ते, ऐसी लड़कियों की शादी नहीं होने देते और अक्सर शादी हो भी जाए तो भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ते, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसकी औलाद को कत्ल कर देते हैं, उसका जीना मुहाल कर देते हैं। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए अम्मा की बातों को नजरअंदाज कर देती थी। ऐसा भला कहाँ मुमकिन है? जिन्नात की अपनी दुनिया है, वो अपनी जिंदगी में मगन है और हमारी अपनी दुनिया है, हम अपनी दुनिया में मगन है। उनका हम इंसानों से क्या लेना देना।
मेरी तबीयत संभल नहीं रही थी। मुझे बहुत तेज बुखार था, जो कि किसी तौर भी कम नहीं हो रहा था। कभी कभी मैं बुखार की शिद्दत से बेहोश हो जाती थी और कितनी देर तक मुझे होश नहीं आता था। अब तो सब परेशान रहने लगे थे। मेरी जुड़वा बहन मेरी फिक्र में आधी हो गई थी। अम्मा अब्बा को हर बात पर एक ही बात कहती कि ये उसी बरगद के दरख्त की नहुसत है जो मेरी बेटी पर पड़ रही है। एक रोज अब्बा शहर गए, वापस आए तो अम्मा को एक तावीज दिया और बोले रात सोते वक्त इसके गले में डाल देना। इस पर अगर कोई साया हुआ तो वो टल जाएगा, फिर उसे कभी भी तंग नहीं कर सकेगा। अब्बा हर रोज मुझे किसी बाबा का तावीज ला कर देते और वो मैं गले में पहने बेहोश हो जाती। दूसरे ही दिन अम्मा ने वो तावीज पहनने को बोला तो मैं तावीज पहनने से इनकार कर दिया और बोली कि मेरा अब दिल नहीं करता कि मैं नदी के पास जाऊं, मैं अब कभी भी उस तरफ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर अम्मा मुतमईन हो गई थी। अम्मा को तसल्ली हो गई थी। मैंने भी अम्मा को दिखाने के लिए नाटक किया था और कई रोज दरख्त के पास नहीं गई थी और हर वक्त उस दरख्त की बुराई करती रहती थी। ये कहती थी कि मुझे उस दरख्त से खौफ महसूस होता है। दर हकीकत मुझे उसमें इंतहाई कशिश महसूस होती थी। ऐसे लगता था जैसे मुझे वहां पर कोई बुला रहा है, कोई अनजानी सी ताकत मुझे अपनी जानिब खींच रही है। कई रोज जब मैं नदी के पास न गई तो एक रात मुझे ख्वाब आया कि मैं बरगद के दरख्त के पास हूँ और उस दरख्त पर चूल्हा डालकर झूल रही हूँ। कुछ दिन गुजरे तो मैं अपनी आदत के मुताबिक फिर से बरगद के दरख्त के पास जाने लगी। नदी के पास नन्हे नन्हे फूल उगे थे। मैं वहां बैठकर हर रोज उस बरगद के दरख्त और उस नदी से वादा करती कि मैं शादी नहीं करूंगी, बल्कि रोज तुम दोनों से मिलने आऊंगी। मुझे ऐसा लगता था मेरी इस बात पर दरख्त झूम उठा हो, उससे पत्ते गिरने लगते थे और ऐसे लगता था जैसे वो मेरी बात पर खुशी का इजहार कर रहा हो। कोई आम इंसान मुझे ऐसे बेजुबान जानदारों से बात करता देख लेता तो यकीनन मुझे पागल समझता या मुझ पर भूत परीत का साया इस बात का यकीन कर लेता। अब मैं जवान हो चुकी थी। शहर वाले रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया था कि उसकी शादी कर दो, जवान हो गई है। मगर अब्बा अम्मा गांव के हालात की वजह से मेरी शादी नहीं करते थे। कुछ मेरी तबीयत भी अक्सर खराब हो जाती थी तो अम्मा का ये कहना था कि जब तक मैं मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हो जाती वो मेरी शादी नहीं करेंगी। बाद में ससुराल में मुझे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन कब तक हम दोनों बहनों को घर बिठा कर रखते। मेरी खाला जो शहर में रहती थी उसने अम्मा से मेरा रिश्ता मांग लिया। लड़का भी पढ़ा लिखा था। अम्मा ने थक हार कर मेरा रिश्ता खाला के बेटे से तय कर दिया। मगर अब एक नई परेशानी ने आन घेरा था कि घर पर 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती नहीं थी तो जहेज का सामान कहाँ से लाते। मेरी खाला ने अम्मी से कहा कि उन्हें जहेज का लालच नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। मगर मेरी माँ मुझे खाली हाथ रुखसत नहीं करना चाहती थी। वो कहती थी बेटियां पैदा हों तो उनका जहेज का सामान बनने लगता है। मेरी अम्मा को भी हमारे पैदा होते ही हमारे जहेज की फिक्र लग गई थी, लेकिन हालात कुछ इस तरह के थे कि कभी भी अम्मा जहेज के लिए पैसे न जोड़ सकी। इस पर गांव भर में उड़ने वाली अफवाहें। लेकिन अब अम्मा परेशान रहने लगी थी क्योंकि खाला जल्दी शादी करना चाहती थी। अब्बा भी दिन भर फिक्रमंद रहते। अब्बा ने अपने मालिक से कुछ पैसे उधार मांगे तो मालिक ने खुश दिली से 2 लाख का कर्जा अब्बा को दे दिया और बोले कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए तोहफा समझ लेना और उसको वापस करने की फिक्र ना करना, ये तुम्हारी बेटी के लिए तोहफा है। अब्बा खुशी से आंसू बहाते घर आए तो हम सब की जान लबों पर आ गई। हमने अब्बा से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो अब्बा ने 2 लाख रुपए निकालकर अम्मा के सामने रखे और बोले कि अपनी बहन से बोलो, जब दिल करे तब बारात ले आए। अम्मा तो इतने रुपए देकर हैरान रह गई थी। अम्मा ने अब्बा से पूछा कि कहाँ से आए हैं इतने पैसे, तो अब्बा बोले कि मेरे मालिक ने तोहफे में दिए हैं। हम सब इस इमदाद गैबी पर बहुत ही ज्यादा खुश थे। हम सब तो अब्बा के मालिक की फराख दिली पर हैरान थे। अगले रोज अब्बा काम पर गए तो मुझे भी साथ ले गए ताकि मैं भी मालिक का शुक्रिया अदा कर सकूं जो उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा दिया। मैंने मालिक से जाकर शुक्रिया किया तो वो हैरान होने लगे और बोले कि किस बात का शुक्रिया। मैंने हैरत से अब्बा की तरफ देखा तो अब्बा मुस्कुराने लगे और मालिक से बोला, जो कल आपने मेरी बेटी को 2 लाख का तोहफा दिया है उसका शुक्रिया बोल रही है। मालिक पहले तो संजीदगी से हमें देखने लगे, फिर बोले तो हमारे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मालिक ने कहा कि कौन से 2 लाख रुपए, मेरा दिमाग खराब है जो मैं एक मुलाजिम की बेटी को 2 लाख रुपए दूंगा। अब्बा की तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई जब मालिक ने कहा कि कहीं तुमने मेरे पैसे चोरी तो नहीं किए। मेरा तो खौफ से वजूद कांपने लगा था। अब्बा पर इल्जाम लगाया जा रहा था। अब्बा रोने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ कर दें, मैंने कोई चोरी नहीं की। मालिक ने अपने खास बंदे को बुलाया और बोला कि उसकी तिजोरी चेक करे, कहीं उसमें से पैसे कम तो नहीं हुए। मुलाजिम ने जैसे ही पैसे चेक किए पैसे पूरे थे। मालिक ने अब्बा और मुझे घर से जाने को बोला।
अब्बा मुझे लिए घर वापस आ गए, लेकिन ये कैसे हो सकता था? ये बात हम दोनों की समझ से बालातर थी। फिलहाल हम दोनों ने इस बात को यहीं बंद कर दिया और अब्बा ने मुझे अम्मा से कुछ भी कहने से मना कर दिया था। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। मेहंदी की रात सब मेहंदी की रस्म करने के लिए हमारे घर के सहन में इकट्ठे हुए थे। मैंने भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाई, जिसकी खुशबू बहुत प्यारी और काफी तेज थी। मैं तन्हा कमरे में बैठी अपनी मेहंदी लगे हाथों को देख रही थी, जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई मौजूद है। मैंने जैसे ही नजर इधर उधर दौड़ाई, वहां कुछ नहीं था। एकदम मेरे सामने एक अजनबी सा शख्स आकर खड़ा हो गया। मेरी तो रूह कांप गई थी, क्योंकि मैं उस शख्स को नहीं जानती थी और मैं ये सोच रही थी कि अगर किसी ने भी उसको मेरे साथ देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। मुझसे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, सब मुझ पर शक करेंगे। मैं अपनी जगह पर सहम कर रह गई थी। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब उसने कहा कि मैं एक दरवेश जिन हूँ और मैं उसे बहुत प्यारी लगी थी। वो मुझसे शादी करना चाहता था और अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता था और मेरी मेहंदी की खुशबू उसे मेरा दीवाना बना रही थी। मैं बहुत खौफजदा हो गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चीख कर बाहर आवाज दे दूं, अम्मा को आवाज दे दूं। मैंने कोशिश की मगर मेरे गले से आवाज नहीं निकली थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम नदी पर जा रही हो। मैं भी अक्सर वहां पर जाता हूँ और अक्सर तुम्हें वहां पर मैंने देखा था। मैं उस बरगद के दरख्त पर रहता हूँ, मेरी रिहाइश वहीं पर है। तुम्हारी तरह मुझे भी वो जगह बहुत ज्यादा पसंद है। मैं भी वहां वक्त गुजारना पसंद करता हूँ। ऊपर से उससे मेरी मेहंदी की खुशबू दीवाना बना रही थी। वो मुझे लेकर अपनी दुनिया में आ गया। पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया था। दरवेश मुझे अपनी दुनिया में ले गया। जब होश में आई तो चमकते हुए सोने के बेड पर मैं लेटी हुई थी। वहां पर हर चीज एक ख्वाब जैसी थी, जैसे जन्नत में पहुंच गई हूँ। ऐसा हमेशा परियों की कहानियों में सुना था और जब आंख से देखा तो यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता था। मैं अभी तक बेयकीनी की सूरत हाल में थी। जो कुछ भी हुआ था वो मुझे ख्वाब की मानने लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये हकीकत नहीं है, बल्कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अभी मैं इधर उधर हैरत से देखती याद कर रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। इसी सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला और वो ही शहजादों जैसी आन बान रखने वाला दरवेश जिन कमरे में दाखिल हुआ और मुझे कहने लगा कि उठकर तैयार हो जाओ, रात में हमारा निकाह है। मैं मुंह खोले उस दरवेश को देखने लगी। अभी कुछ कहती कि कमरे में परियां उड़ती हुई दाखिल हो गई। मैं तो इतने हुस्न को देखकर हैरान थी। आखिर उस दरवेश को मैं ही क्यों चाहिए थी, जबकि यहाँ इतनी खूबसूरत परियां मौजूद थी। परियां मुस्कुराती हुई अंदर आई और सोने चांदी का लिबास पहनाकर मुझे निकाह के लिए तैयार करने लगी। अब तो तैयार होने के बाद भी मैं उन जैसी लगने लगी थी। इतना हुस्न तो मैंने कभी नहीं देखा था। अपना चेहरा देखकर मैं एक दफा हैरान होकर रह गई। मेरी अम्मा में से कोई मुझे देख लेता तो यकीनन वो भी मुझे पहचान ना पाती। तैयार होते ही मुझे बाहर लेकर जाया गया, जो एक महल बना हुआ था। इस कदर खूबसूरत महल मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। सब कुछ देखने के बाद जैसे ही मैं होश में आई तो अब मेरा वजूद खौफ से कांपने लगा था। मुझे दरवेश के साथ ले जाकर बिठाया गया तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। जिन ने मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़े एक कमरे में ले गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब दरवेश मेरे कदमों में बैठ गया और बोला, मुझसे निकाह कर लो। इस परिस्तान को एक इंसान की सख्त जरूरत है। हम सब की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने हैरानगी से दरवेश की जिन की तरफ देखा, जो अब आंसुओं के साथ फूट फूट कर रो रहा था। मैंने उसको समझाना चाहा कि मैं एक इंसान हूं और वो जिन सादा है। हम दोनों निकाह कैसे कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल मामूली सी लड़की हूं और वो जिन्नात हैं। जिन्नात तो बहुत ताकतवर होते हैं, फिर जिन्नात को मेरी मदद की क्या जरूरत है? जिस पर उसने मुझसे वादा किया कि जैसे ही हमारा कबीला इस जालिम सरदार जिन से आजाद हो जाएगा, मैं उसी दिन तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में छोड़ आऊंगा और तुम्हारे माँ बाप को अमीर कर दूंगा। तुम्हारी दुनिया में इतना कोई भी अमीर नहीं होगा, इतना जितना तुम्हारा खानदान अमीर होगा। सोने चांदी से तुम लोगों को माला माल कर दूंगा। पहले मैं सोचती रही कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए, मगर अब क्या हो सकता था? मैं उन्हीं लोगों की दुनिया में थी, उन लोगों के रहमो करम पर थी। अगर मैं इनकार करती तो ये मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकते थे। मेरा ध्यान अपने बाप की तरफ चला गया कि मेरी गैर मौजूदगी में वो कितना परेशान हुए होंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कहीं वो मुझे गलत ना समझें, वो ये ना समझें कि किसी के साथ भाग गई है। पहले तो मेरी नजरों के सामने अब्बा का चेहरा आया, फिर मेरी बहन का और फिर मेरी अम्मा का चेहरा मेरे सामने आया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने दरवेश को हाँ कर दी और बोला कि मैं इससे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। बहुत आलीशान तरीके से हमारा निकाह हुआ। खाने में इतने पकवान देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई।
मैंने इतना लजीज और इतना खुशबूदार पकवान आज तक नहीं देखा था। जैसे ही निकाह हुआ तो एकदम पूरे महल के ऊपर जैसे बिजली कड़की थी, तो हर तरफ जैसे शहनाइयां बजने लगी थी। बिजली की कड़क पर मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अभी मैं इस खौफ से बाहर नहीं आई थी कि बहुत सी परियां मेरे पास आईं और मुझे बाजुओं से उठाकर अपने साथ उड़ाने लगीं। साथ ना जाने कौन सी जुबान में गीत था जो गा रही थी। गीत बेहद खूबसूरत आवाज में था। अब तो ऐसे परियों की तरह उड़ते हुए मुझे भी मजा आने लगा था। थोड़ी देर बाद परियां मुझे महल से बाहर ले गई। मैं तो आंखें फाड़े अपनी जगह साकित हो गई थी। ये कौन सी दुनिया थी, इस कदर खूबसूरत दुनिया, जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा वहां आ गया हो। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। कहीं छोटे छोटे चश्मे बह रहे थे, कहीं बादल इतने करीब थे कि मैं उनमें से होती हुई सैर कर रही थी। ना ज्यादा सर्दी थी ना ज्यादा गर्मी, बहुत प्यारा मौसम, उस पर इतनी खूबसूरत जगह। मेरा दिल किया मैं वहां ही रह जाऊं। काफी देर सैर करते हुए परियों ने मुझे सीधा मेरे कमरे में पहुंचाया, जहां वो दरवेश शहजादा हाथ बांधे खिड़की में से ना जाने क्या देख रहा था। मैं जैसे ही कमरे में गई, दरवेश ने मेरी तरफ मुड़ कर देखा और बोला कि खामोशी से सो जाओ, कल से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां तुम्हें समझा दी जाएंगी। अब एक तुम ही आखिरी जरिया हो इस कबीले को सरदार जिन से आजादी दिलवाने का। मैं दरवेश की बात को समझते हुए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन ये क्या, वो बिस्तर कम और फूलों का गुलदस्ता ज्यादा मालूम हो रहा था। इतना नरमो मुलायम बिस्तर पर मैं लेटते ही नींद की वादियों में गुम हो गई थी। वहां पर नींद ऐसी थी जैसे न जाने कितने सालों से मैं सो रही थी। मुझे सोए अभी कुछ वक्त ही गुजरा था। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बहुत बड़े जिन के साथ लड़ रही हूँ। हर तरफ आग ही आग है। मैं बहुत परेशान हूँ। हर तरफ फौज की भरमार है। उसी वक्त ख्वाब में मैंने देखा कि मैं सब्ज लंबा फ्रॉक पहने, सर पर ताज सजाए, बड़ी सी लाल सीट वाली कुर्सी पर बैठी हूँ और मेरे पास मुलाजिम खड़े मुझे पंखा झल रहे हैं। कोई मुझे बहुत लजीज शरबत बनाकर दे रहा है, कोई मुझे फल खिला रहा है और मेरे सामने परियों का जुनून एक हजूम लगा हुआ था जो तालियां बजा रहा था, मेरा नाम ऊंचा ऊंचा पुकार रहा था और सब हमारी नई सरदारनी पुकार रहे थे। फिर एकदम सब गायब हो गया और मैं फूलों के बाग में खड़ी गोल गोल घूम रही थी और मेरे पीछे सर पर ताज सजाए मेरा दरवेश शोहर खड़ा हो जाता है और मेरे हाथों को पकड़कर घुटनों के बल बैठकर मेरे हाथों पर अपना सर टिका देता है। और फिर मेरी आंख खुल गई। मैं एकदम उठकर बैठी तो बौखलाई हुई थी। उठकर देखा तो मेरा शोहर अभी भी इसी तरह खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। मेरे उठने पर मुड़ा तो मुझे हैरत से देखने लगा। मुझे उसकी बात पर बहुत हैरत हुई जब उसने कहा, तुम इंसान कितना सोते हो, पिछले 1 साल से तुम मुसलसल सो रही हो, ऐसे कैसे हमारे कबीले को आजाद करवाओगी। अपने शोहर की बात पर तो मेरी आंखें उबल पड़ी थी। वो मेरे अंदाज पे मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम्हारी दुनिया के वक्त में और हमारी दुनिया के वक्त में बहुत फर्क है। तुम्हारी दुनिया का एक लम्हा हमारे यहाँ कई साल के बराबर है। मेरा शोहर बोला कि अब अगर मैं उठ गई हूँ तो जल्दी से फ्रेश हो जाऊं। मैंने कपड़े तब्दील किए तो परियां मुझे तैयार करने आ गईं और बहुत प्यारा सा तैयार करके चली गईं। मैं जिस वक्त नाश्ते की टेबल पर बैठी तो परियां उड़ती हुई मेरे आगे लजीज लवाजमात रखने लगी। मैंने नाश्ता किया और अपने शोहर के साथ बाहर फिरने चली गई। मेरे शोहर ने पूरा कोहकाफ का कबीला घुमाने के बाद मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे एक ऐसी जगह लेकर गया जिससे 1000 किलोमीटर दूर से ही आग की तपिश महसूस होने लगी थी। चूंकि मैं एक इंसान थी तभी मुझे आग की तपिश बहुत पास से महसूस हो रही थी। मैंने दरवेश को बताया तो उसने अपनी जेब में से एक बड़ा सा शॉपरनुमा हड्डी निकालकर मुझे पकड़ाया, जिसको मैंने अपने ऊपर पहन लिया। अब मुझे बिल्कुल भी तपिश महसूस नहीं हो रही थी। मेरा शौहर मुझे उस जगह ले गया जहां हर तरफ आग ही आग थी और बहुत से जिन और परियां एक बड़े से जिन के आगे पीछे मुरझाए चेहरों के साथ काम कर रहे थे। वो जिन अपने मुलाजमीन पर तशद्दुद करता और उनको पकड़कर आग में फेंक देता। मैं बहुत गौर और खौफ से उस सब मंजर को देख रही थी। जब मेरे शौहर ने मुझे आवाज दी, मैं चौंक कर एकदम शौहर को देखने लगी। मैंने अपने शौहर से बोला कि ऐसा ही जिन बचपन से मेरे ख्वाब में आता था और अब जब मैं सोई हुई थी तो मैंने इसके साथ खुद की लड़ाई देखी। मैं इसके साथ बहुत लड़ रही हूँ और हर तरफ आग ही आग है। जिसे सुनकर मेरा शौहर मुस्कुराने लगा। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब लगी थी। तभी उसने पूछा कि मुस्कुरा क्यों रहे हो, तो उसने मेरा हाथ थामा और वापसी का रास्ता लिया। एक बहुत ही प्यारे झोंपड़ी नुमा घर में मुझे ले जाया गया। वहां पर हर तरफ एक ख्वाबनाक माहौल बनाया गया था। मेरे शौहर ने बोला, आओ आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर कल से तुम्हें अपनी फौज तैयार करनी है। मेरे शौहर ने मुझे एक लड़की की कहानी सुनाई। कहते हैं एक बहुत मासूम सी प्यारी सी लड़की पैदा हुई अस्पताल में। मैं उस अस्पताल के बाहर से गुजर रहा था तो मुझे उस अस्पताल में से जिन सादी की खुशबू आई।
मैं पहले तो मुझे बहुत हैरत हुई, फिर मैं जल्दी से अस्पताल के अंदर चला गया और जिस वार्ड से जिनसादी की खुशबू आ रही थी उस तरफ मुड़ गया। वहां एक प्यारी सी बच्ची थी, बहुत खूबसूरत परियों की मानिंद। मैंने एक अम्मा का रूप लिया और उस बच्ची का हाथ थामकर उसकी अम्मा से कहा कि ये उस दुनिया की नहीं है, और उसके बड़े होने का इंतजार करते हुए वापस आ गया। फिर जब वो बड़ी हुई तो मैंने कई बार उसे अपने पास बुलाया, कभी दरख्त पर चढ़कर, कभी पानी में बहकर, कभी तन्हाई में तो कभी हजूम में। वो मेरे पास बैठकर बहुत सुकून महसूस करती थी। एक रोज मैंने उसकी ताकत जानने के लिए उसको एक बच्चे के पीछे भगाया और उसकी बहादुरी तो देखो, वो बगैर डरे उस बच्चे के पास पहुंच गई और ना सिर्फ वहां पहुंची, उस बच्चे को उतार कर घर भी ले गई। वो बच्चा भी कोई नहीं था, वो मैं खुद ही था। और उसको ये जाहिर किया कि वो बच्चा कोई वहां फेंक गया था। फिर जिस रोज वो बच्ची एक पीर बाबा के पास गई तो मैंने पीर बाबा की शक्ल इख्तियार कर ली और उसको बोला कि ये बच्चा इस दुनिया का नहीं है। और फिर वो जवान होती गई और एक रोज उसकी शादी तय हो गई, लेकिन वो तो अपने पैदा होते ही इस दुनिया के लिए बन गई थी। फिर वो वहां कैसे रह सकती थी, इसीलिए मैं उसे छुप कर यहाँ से ले आया। मैं बहुत गौर से अपने शोहर की कहानी सुन रही थी और फिर एकदम जैसे दिमाग में हलचल मच गई। ये कहानी तो जैसे कहीं सुनी हुई थी या कहीं देखी हुई थी। मैंने दिमाग पर जोर डाला तो इस कहानी में खुद को वो बच्ची पाया। मैंने हैरत से अपने शोहर की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैंने अपने शोहर से पूछा कि बरगद का पेड़ कौन था, तो मेरे शोहर बोला कि बरगद के पेड़ पर मैं रहा करता था और उस नदी के जरिए मैं अपनी दुनिया में वापस आता था। लेकिन एक बात जो मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि गांव की लड़कियों का उस बरगद के पेड़ से क्या लेना देना था और मेरी सहेली का इससे लटक कर मर जाना क्या था। जब इस बात का जिक्र मैंने अपने शोहर से किया तो वो बोले कि मेरी सहेली को मेरे शोहर ने नहीं बल्कि उसी सरदार ने मारा था जिसके साथ तुम्हारी जंग है, परिस्तान वासियों की खातिर। और वो तमाम लड़कियां भी उसी सरदार के कब्जे में है। अब मुझे उस सरदार पर गुस्सा आने लगा था। मेरा शोहर मुझे बात बता रहा था, एकदम मेरी तरफ हैरत से देखने लगा। मैंने जब अपने शोहर की तरफ देखा तो उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो खुशी से उछल पड़े और कहने लगे, अब तुम बिल्कुल तैयार हो जंग के लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जिन सादियों वाली तमाम ताकतें आ गई हैं। इस पर मेरा इंसान होना सरदार को फना कर देगा। मैंने अपने शोहर से पूछा कि उनको कैसे पता चला, तो उन्होंने बोला कि जब मैं गुस्सा कर रही थी तब मेरी आंखों से शोले बरस रहे थे। मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि मैं किसी के काम तो आऊंगी। मेरे शोहर ने मुझे कल तक सोने ना दिया, लेकिन मेरी आंखों में नींद का हल्का सा भी खुमार नहीं था। अगले रोज मेरे शोहर ने मेरे साथ लाखों जिनों की फौज तैयार की। परियों ने मेरी नजर उतारी और मुझे लेकर सरदार की नगरी के पास छोड़ दिया। मैं अभी एक कदम सरदार की नगरी में रखा ही था कि एकदम जमीन दहल गई और हर चीज उलट पुलट होने लगी। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी कि हर तरफ तबाही मच गई थी। बहुत से सरदार के सिपाही जो बहुत ही बदसूरत थे हमसे मुकाबला करने को आए। मेरे और सरदार के बहुत से सिपाही मारे गए और आखिर में बस मैं और सरदार बचा था। मुझे एक पल को खुद महसूस हुआ और फिर मैंने परिस्तान की तमाम परिजातियों को देखा जो मेरे आसपास बैठी हुई थी। हर तरफ आग बरस रही थी। बहुत से मुलाजिम अभी भी मेरे सिपाहियों के साथ खड़े थे। मेरी और सरदार की लड़ाई बहुत जबरदस्त हुई थी। बहुत सी जिरहें मुझे लगी और बहुत सी मैंने सरदार को लगाई। काफी देर लड़ाई के बाद अब बारी थी आखिरी वार की। मैंने सरदार के पांव के पास जाकर उसके पैर में अब्बा का लाया हुआ तावीज बांध दिया जो जल्दी में मैं अपने साथ ले आई थी। मेरा तावीज बांधते ही सरदार जिन खाक हो गया और राख होकर हवा में बिखर गया। तमाम परियां, लड़कियां और जिन आजाद हो चुके थे। परिस्तान का वो हिस्सा जो सरदार की जद में था आज फिर से आजाद हो गया था। इंतहाई खूबसूरत होने के बावजूद इसमें कुछ नहीं बचा था। हर तरफ आग बुझ गई थी। फूल खिलना शुरू हुए तो सब परियां इधर उधर घूमने लगी थी। मेरे जिस्म पर जो जख्म आए थे उनमें से खून रिसने लगा था। परियां जल्दी से मुझे उठाकर जिन नगरी ले गईं जहां मेरा शौहर मेरी फतह के बाद मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं खुशी से उनके पास गई तो वो अपने घुटनों के बल बैठ गए और मेरे ख्वाब की तरह मेरे हाथों पर सर रख दिया। सब परियां मुझे उड़ाती जगह जगह फिर रही थी। हर तरफ जश्न का समा था। हर तरफ खुशियों की लहरें दौड़ रही थीं। कुछ देर गुजरी तो मुझे फिर से तैयार किया गया और मुझे लिए सब एक बड़ी सी कुर्सी पर बिठा दिया जहां सब तालियों से मेरा इस्तकबाल कर रहे थे। मुझ पर फूल बरसाए गए। मेरे सर पर सरदारनी का ताज पहनाया गया। उन सबको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश थी। फंक्शन खत्म हुआ तो मैं घर वापस चली गई जहां मेरे शोहर परेशान हालत में खड़े थे। मैं उन्हें देखकर काफी परेशान हुई और उनसे परेशानी की वजह पूछने लगी, जिस पर उन्होंने भराई नजरों से मेरी तरफ देखा और एक बड़ा सा थैला मुझे पकड़ा दिया जिसको खोलने के बाद मेरी आंखें चुंधिया गई थीं क्योंकि उसमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी था। मैंने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा जो मेरी तरफ ही देख रहा था और कुछ परियों को बुलाकर बोला कि मुझे मेरी नगरी यानी दुनिया में छोड़ आया जाए।
वादे के मुताबिक मुझे वापस दुनिया में भेजा जा रहा था। मेरा वजूद कांपने लगा। ये बात सच थी कि मेरा दिल लग चुका था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि मैं इनकी दुनिया से नहीं थी, ना मैं वहां रह सकती थी। मैं रोते हुए अपनी दुनिया में वापस आ गई। सब हैरान थे कि मैं वापस कैसे आई। सब ने मुझसे पूछा कि इतने साल मैं कहाँ थी, जिस पर मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी थे। अब तो हर माँ बाप खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करता था। गांव पर से बला टल गई थी। सब लोग खुशी खुशी बरगद के दरख्त के पास जाते, नदी में नहाते, लेकिन इस सब में वाहिद मैं थी जो अफसुर्दा थी। अम्मा मेरा रिश्ता देखने लगी तो मेरा दिल बेचैन होने लग जाता। मैं सारा सारा दिन रोती रहती और अपने जिन शोहर को याद करती रहती। एक रोज अम्मा ने मेरा निकाह तय कर दिया, लेकिन मुझे एक और फिक्र थी कि मेरा निकाह तो हुआ है पहले से ही। मैंने अपनी अम्मा को बताया कि मेरा निकाह हुआ है और मैं एक जिन की बीवी हूँ, तो मेरी अम्मा मुझ पर बरस पड़ी और बोली कि यह खबर किसी को मत देना, तुम्हें हम लोगों का जरा ख्याल नहीं आया, कैसे तुमने ये सब कर दिया। तो मैंने उनको पूरी बात बताई कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं बहुत मजबूर थी। लड़का निकाह के लिए जब आया तो मेरी हैरत से आंखें खुल गईं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। सब कुछ मेरी सोच के उलट हो रहा था, मगर मेरे दिल को एक तरह से करार आ गया था। मैंने खामोशी से अम्मा की बात मान ली थी और उन्हें इस बात का इजहार नहीं होने दिया था कि ये वही जिन है। जब निकाह हो गया तो मैं वापस अपनी दुनिया में आ गई। मुझे बोला कि परिस्तान अपनी सरदारनी के बगैर अधूरा था। तभी वो मुझे वापस ले आए और भी काफी वक्त के बाद मैंने अम्मा को हकीकत बताई। ये सुनकर अम्मा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई। कितना वक्त मुझसे नाराज रही थी। मैं जब भी उनसे मिलने के लिए आती तो वो मुझसे बात नहीं करती थी। ये बात मुझे बहुत ज्यादा दुखी करती थी। मैं बहुत ज्यादा रोती थी। मेरा शौहर मुझे तसल्ली देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन तुम्हारी अम्मा तुमसे राजी हो जाएंगी। अब ये हकीकत घर में सब लोगों को पता चल गई थी कि मैं एक जिन की बीवी हूँ। सब लोगों ने ही मुझ पर बहुत गुस्सा किया था, मुझसे पास पुरस की थी, मगर अब क्या हो सकता था। वक्त गुजर चुका था, फिर रफ्ता रफ्ता सब कुछ ठीक हो गया। अम्मा भी मुझसे राजी हो गईं और मुझसे अच्छे तरीके से मिलने लगी। हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे थे। मेरा जब अम्मा से मिलने को दिल करता, मेरा शौहर मुझे मेरी दुनिया में छोड़ जाता और फिर कुछ दिनों बाद खुद ही वापस ले जाता। ऐसे ही मेरी जिंदगी गुजरने लगी थी। किसी का भला करो तो आपको भी हर शय से नवाजा जाता है जिसकी आपको चाह हो। अगर किसी काम का इरादा अच्छाई के साथ करो तो वो काम हमेशा पाए तकमील तक पहुंचता है। बुराई की हमेशा हार होती है और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। अपनी कोशिश यही करो कि दूसरों के साथ अच्छाई करो। बुराई का नतीजा बुरा ही होता है। अच्छाई करने वाला कभी भी मुश्किल का शिकार नहीं होता। उससे वक्ती तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर ये मुश्किलात उसकी आजमाइश के लिए आती हैं कि वो अपनी नीयत में किस हद तक सच्चा और खरा है। और जब वो अपनी आजमाइश में पूरा उतर आता है तो उसका रब उसे फिर उस हद तक नवाज देता है कि वो खुद भी हैरत ज़दा रह जाता है। ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई यूं भी नवाजा जाता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें।